इस क्वेश्चन में दिया है सॉलिड स्फीयर ए ऑफ मास 5m. तो देयर इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5m and a spherical shell. So this is solid sphere A and this is shell B. दोनों की रेडियस जो है सेम है. दिस इज शेल. Radius of both of them is same. Let's take it as r. Okay. इसका मास है 5m and शेल का है 5b. When a force of same magnitude is applied tangentially at the highest point पे they are both on the rough surface. So if they are both on the rough surface, so let this be the rough surface. This is the lowest point of contact between the rough surface and the sphere and the shell. Force of same magnitude is applied tangentially at the highest point. Same magnitude की force apply कर रखी है tangentially at the highest point. और इसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है ए ए एंड ए बी. तो ये लीनियर एक्सेलेरेशन है. तो रेशियो ऑफ बोथ एक्सेलेरेशन इन बोथ द बॉडीज आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर रोलिंग एक्सेलेरेशन. अब रोलिंग एक्सेलेरेशन के लिए हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं. लेट्स से दिस इज स्फेरिकल बॉडी और इधर है रफ सरफेस. दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज एफ. दिस इज द फोर्स अप्लाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट एफ. मान लो ये एफ है. दिस इज द सेंटर. ये आपकी रेडियस है. दिस होल डिस्टेंस इज 2r. okay, now at this point this is the lowest point of contact with the rough surface. अब यहाँ पे आपको रोलिंग एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है. नाउ ये आपका रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग. सो दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. सो लेट ओमेगा बी द एंगुलर स्पीड. और जो टॉर्क जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, बॉटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है. दिस इज द फ्रिक्शन हियर बिकॉज दिस पॉइंट इज इन कांटेक्ट विद द रफ सरफेस. तो यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू रहता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2r है. ठीक है. ऑल्सो द टॉर्क जो इन terms of moment of inertia, so this is the moment of inertia about this point. इसे हम ले लेते हैं point of contact. आ जाएगा into the angular acceleration. इन दोनों equations को equate करें तो इस point पे मैंने torque और इसी point पे torque in terms of force and the perpendicular distance of axis of rotation, और दूसरा in terms of moment of inertia and angular acceleration मैंने निकाल लिया. इन दोनों को अगर हम equate करें तो this becomes f into 2r is equal to moment of inertia about the point of contact into the angular acceleration. ओके, अब ले आते हैं हम रोलिंग एक्सेलेरेशन. सो वी नो दैट v इज इक्वल टू रहता है ओमेगा इंटू आर. दिस बॉटम वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ जो मास है दिस विल बी द एक्सिस. तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसे मैंने लेता हूँ ICM. तो यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज r. अब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t. तो dv बाई dt इज इक्वल टू r इज कांस्टेंट d ओमेगा बाई dt which gives me dv by dt is the linear acceleration, r is the radius, d omega by dt is the angular acceleration. Angular acceleration आ जाएगा a by r. तो इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ. सो इट इज f into 2r is equal to, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम यूज कर लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो या अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई कांटेक्ट, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों एक्सिस के बीच की दिस इज r. तो दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास हम यहाँ मान लेते हैं एट द सेंटर of this spherical body. और द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अगर हम एक्सिस लें तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ले लिया आई कांटेक्ट. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस बॉडी इनटू मास
एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का स्क्वायर जो कि r है इनटू अल्फा इज इक्वल टू आ गया मेरा a/r फॉर रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग। ओके, यहाँ से a आपने निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू f इंटू 2r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। नाउ लेट्स टेक r² कॉमन, सो ये आ गया 2f, r² है, r² मैंने इधर कॉमन लिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस ये आ जाएगा r², इधर आ गया m, सो r² गेट्स कैंसिल। तो जनरल फार्मूला फॉर रोलिंग एक्सेलेरेशन मेरे पास आ गया 2f अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोलिंग बॉडी अपॉन रेडियस का स्क्वायर प्लस दिस इज मास। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। सो लेट यूज दिस फॉर स्फेयर। सबसे पहले यूज करते हैं स्फेयर के लिए, फॉर स्फेयर। तो स्फेयर है आपका a, इसके लिए जो रोलिंग एक्सेलेरेशन आ जाएगी, वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। फॉर्मूला था 2f, f फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड, एफ ई है, दोनों में सेम है। ओके, नेक्स्ट था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास रहता है 2/5 मास ऑफ द स्फीयर इनटू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर बाय था आपका r²। r² कैंसिल हो गया, प्लस फिर है आपका मास, मास ऑफ द स्फीयर है 5m, so this is ये आपका आ गया 5m, so this is 2f upon mass of the sphere is 5m, so 2/5 into 5m, 5 कैंसिल हो गया, तो 2m प्लस 5m आ जाएगा 7m। तो रोलिंग एक्सेलेरेशन आ गई स्फेयर की 2f/7m, ये आ गई स्फेयर की। अब ऐसे ही निकालेंगे हम शेल के लिए। ओके, एक्सेलेरेशन ऑफ स्फेरिकल शेल, जिससे जो कि है b बॉडी और स्फेरिकल शेल ए बी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 2f, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास शेल के लिए जो है वो है 2/3 mr², सो 2/3 मास ऑफ द शेल इनटू r² बाय r², रेडियस सेम है और मास जो है इसका वो है m, हियर द मास इज m फॉर शेल। ओके, ये कैंसिल हो गया, मास इज m और मेरे पास ये आ जाएगा दिस इज, यहाँ पे मैं 2 और 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू, या फिर इसको रहने देते हैं, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू, इसको रहने देते हैं, सो दिस बिकम्स मास इज m, इसको भी मैं रहने देता हूँ, सो दिस इज 2f, ये आपका है m, सो 2/3m आ गया इधर, 2/3m प्लस m, ये नहीं घटेगा, डोंट कैंसिल दिस विद 2 क्योंकि यहाँ प्लस भी है, सो 2/3m प्लस m हो जाएगा 2f, दिस इज 5m/3 which gives me 6f/5m, so 6f/5m, और इधर था आपका 2f/7m। इनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो इनका जो रेशियो है एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी A टू एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी E इज इक्वल टू 2f/7m इंटू 5m/6f, ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया 3m, सो इधर आ गया 5/21, 5/21, 5/21 means first is the correct option here,